येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं नाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमः सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया भूरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया भूरि। पार्षद श्री राधा सहाय पथ पार्षद श्री राधा सहाय पथ अत्यंत दुर्लभ प्रेमा पूरी भरदाना। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा पूरी भरदाना। शिखाए शरण गति भक्तेर प्राण। শিখায় শরণাগতি ভক্তের প্রাণ। দৈন্য আত্মা নিবেদন বুদ্ধি প্রেমর্পণ। দৈন্য আত্মা নিবেদন বুদ্ধি প্রেমর্পণ। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। 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 ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার। ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার। ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার।
অবিরনুকুলমাত্র কার্যের সীমার ভক্তি প্রতিকূল ভাবা অর্জনাঙ্গীকার ভক্তি প্রতিকূল ভাবা অর্জনাঙ্গীকার সরঙ্গ শরণাগতি করিবে যাহার সরঙ্গ শরণাগতি করিবে যাহার সরঙ্গ শরণাগতি করিবে যাহার সরঙ্গ শরণাগতি করিবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে সেই নন্দ কুমার তাহার প্রার্থনা শুনে সেই নন্দ কুমার সনাতন পদে দন্তে তৃণ রূপ সনাতন পদে দন্তে তৃণ ভকতি বিনোদ পদে বহু পদ ধরি ভকতি বিনোদ পদে বহু পদ ধরি কান্দিয়া কান্দিয়া বলে আমি তো অধম 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 শিখায় শরণাগতি করো হে শিখায় শরণাগতি করো হে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শিবে দয়া গৌরী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শিবে দয়া গৌরী সকা সকা শ্রীয়ধা দয়া বধরি সকা শারদ শ্রীয়ধা শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Radha Chati Radha Chati Radha Jaya Radha Chati Radha Chati Radha Jai Sita Radha Dahara Lakshmana Jaya Sita Lakshmana Sita Lakshmana Jaya Jaya Jaya
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रभु, कुछ आविर्भाव दिवस तिरुभाव दिवस है हमारे जी का, मुझे नाम याद नहीं है, प्रभु जी ने बताया था नंद किशोर प्रभु ने, पर याद नहीं है। हाँ आप जी, बता आज दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु, अच्छे से आ रही है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण तो का तिरोभाव है, और श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी उनका आविर्भाव है। हम जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ पे मानसी गंगा एक सरोवर होता है जहाँ पे हम स्नान करते हैं, जिसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है। तो वो पहली ऐसी स्त्री थी जिनको एज ए गोस्वामी की पदवी मिली थी, पहली थी वो उस टाइम में, क्योंकि ये तब होता था जब पुरुष ही गोस्वामी और वो गुरु बनते थे। वो पहली थी जिन्हें भगवान जगन्नाथ ने बोला था कि इन राजा से बोला था कि इनको आप एज ए गुरु स्वीकार करो और इनके इंस्ट्रक्शंस पे आप मेरी पूजा करवाओ। तो ठीक है जी, हरे कृष्णा, हम चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप नोट कर लीजिएगा और फिर आप बाद में उसको एज ए क्विज पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु। तो हम पहले शुरुआत करते हैं शीला बलदेव विद्याभूषण के तिरोभाव से। तो अगर जिसने भी शीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी होंगी उसको पता होगा, क्योंकि शीला प्रभुपाद ने अपनी जो पुस्तकें हैं, जो स्पेशली जो भागवत गीता है जिसको हम पढ़ते हैं सबसे शुरुआत में, जो कि हमारा मैनुअल बोला जाता है, तो उसमें जो शुरुआती के तीसरा चौथा पेज है उस पे शिला प्रभुपाद ने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि हम श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को सादर समर्पित है ये, जिन्होंने गोविंद भास नामक वेदांत सूत्र की रचना की थी। तो अगर हम बात करें तो चार संप्रदाय में, तो उससे पहले हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं, तो उससे पहले कोई भी हमारे पास वेदांत सूत्र पे कोई टीका नहीं होता था, जबकि चारों संप्रदाय में ये मान्यता है कि वो जो टीका होता है वही उनका मैनुअल होता है, कि उसी टीका को पढ़ के और उसी को फॉलो करके वो भगवान की सेवा करते हैं, और जो उनका मैनुअल जैसे उसमें बताया गया उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण, जो इनका नाम आपको बलदेव विद्याभूषण आप दिख रहा है, तो इनका बचपन का नाम जो था ये बलदेव था। विद्याभूषण इनको उपाधि मिली थी जब इन्होंने उस चीज को प्रूव किया था सारे संप्रदाय के सामने। तो ये बहुत ही उच्च कोटि के साधु थे और बहुत ही उच्च कोटि वैष्णव भक्त थे, लेकिन इन्होंने अपने बारे में कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया, कहीं पे इन्होंने लिखा नहीं कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ, कौन सी ईस्वी में कैसे हुआ। तो डिजिटल युग तो था नहीं पहले, तो जो किताबों में मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था उसी के अकॉर्डिंग लोग चलते थे, और उसके अकॉर्डिंग लोगों को पता चलता था कि हाँ ये इनका आविर्भाव इस टाइम पे हुआ था और इनका तिरोभाव इस टाइम पे हुआ था। तो हमें बस इनके तिरोभाव के बारे में पता है, इनके जन्म के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो इन्होंने अपना कहीं भी अपनी किसी भी स्क्रिप्चर में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे टीका टिप्पणी लिखी, लेकिन इन्होंने अपने जन्म के अपने जो ओरिजिन है उसके बारे में इन्होंने कहीं भी बताया नहीं हुआ है। अब गोस्वामी है, उन्होंने कभी अपने बाप आपको ग्लोरीफाई करना नहीं चाहा तो उन्होंने कहीं बताया नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन मानते हैं, जो साहित्यकार, और उन मानते हैं कि वो 18th सेंचुरी मतलब शुरुआत में जो 18वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी, ईस्वी में अगर आप ले सकते हैं तो 1720 से 1790 के बीच में इनका जो स्थान है वो बालासोर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, रेमुना के पास में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये श्योर नहीं है क्योंकि इसमें भी लोगों में मतभेद है। तो ये एक किसान के पुत्र थे, इनके जो पिता थे वो एक किसान थे, उनका जो व्यवसाय था वो किसान का था, वो अनाज उगाते थे और बाजार में सप्लाई करते। लेकिन इन्होंने अपने बेटे को, इनके ये बचपन से ही इनका स्वभाव थोड़ा साधु टाइप का था, तो ये शास्त्रों में पढ़ने की इनकी रुचि थी, तो इनके पिता ने इनको संस्कृत पढ़ाया। इन्होंने जो व्याकरण होता है, ग्रंथ होता है, ये सारा कुछ इन्होंने बताया। तो ये बहुत जल्दी ही जितने भी व्याकरण होते हैं, जितने काव्य होते हैं और जो हमारे शास्त्र होते हैं, उनका बहुत जल्दी इन्होंने अध्ययन कर लिया, और ये उसके बाद तीर्थ यात्रा पे निकल गए बहुत कम एज में।
इनके माता-पिता का डेथ हो गया था, तो उसके बाद ये फिर निकल गए थे। तो इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम साउथ इंडिया में ही बिताया था, तो दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे ये जो मध्वाचार्य हैं, वहाँ पे उनके अनुयायियों से ये मिले थे। तो मध्वाचार्य के अनुयायियों को तत्ववादी बोलते हैं। तो इन्होंने तत्ववाद की बहुत गहरी शिक्षा ली उन मध्वाचार्य संप्रदाय के अनुयायियों से, और उन्होंने वहीं पे संन्यास लिया था मध्वाचार्य संप्रदाय से ही। और उसके बाद ये वहाँ पे बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। जो कि सारे तत्वों के बारे में जानता था, स्पेशली जो भागवत तत्व होते हैं विष्णु के। लेकिन ये जब तक ये उड़ीसा में नहीं आए थे, तब तक ये तत्ववादी थे, जो कि मध्वाचार्य संप्रदाय को तत्ववादी संप्रदाय बोलते हैं, क्योंकि ये द्वैत अद्वैत को फॉलो करते हैं, द्वैत अद्वैत को मानते हैं। जो हमारा संप्रदाय है, जो महाप्रभु से शुरू हुआ है, वो अचिंत्य भेदाभेद का है, जिसमें द्वैत भी है, अद्वैत भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बताया गया, महाप्रभु ने बताया था। तो ये बहुत जल्दी ही इनको जब संन्यास मिल गया, तो फिर ये यहाँ से साउथ इंडिया से निकल के और फिर यात्रा करते हुए ये जगन्नाथपुरी में आए। तो जगन्नाथपुरी में आए तो ये रास्ते भर में ये फेमस हो गए थे, क्योंकि ये रास्ते भर में जहाँ पे भी तीर्थ स्थान मिलता था, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे लोगों से शास्त्रार्थ करते थे, लोगों के बारे में बताते थे, तत्व के बारे में बताते, विष्णु तत्व के बारे में बताते, मध्वाचार्य का एक्सप्लेन करते, जो मध्वाचार्य की शिक्षाएँ हैं। ये पूरे भारत में घूमते हुए फिर ये वापस जगन्नाथपुरी में आए, और तब तक ये बहुत ही जो व्याख्याता होता है कि बहुत फेमस व्याख्याता बन गए थे तब तक, पूरे इंडिया में इनका नाम हो गया था। लेकिन ये तत्ववाद पे ही लोगों को शिक्षा देते थे। तो ये जब अपनी यात्रा शुरू किया, तो ये यात्रा करते-करते, तो उस समय उड़ीसा को ना उत्कल प्रदेश बोलता था, वो बोला जाता था। और वहाँ पे फिर वो मिले जो राधा दामोदर देव जी से, जो कि रसिकानंद देव जो थे, रसिका मुरारी इनको बोलते थे, उनके शिष्य थे। और ये रसिकानंद कौन थे? रसिकानंद के बारे में हम आपको बता दें कि ये श्यामानंद प्रभु को आप लोग जानते होंगे, जिनको सुखी कृष्णदास बाद में बोला जाएगा, दुखी कृष्णदास इनका नाम था। तो इनके शिष्य थे रसिकानंद देव गोस्वामी, और रसिकानंद देव गोस्वामी के शिष्य थे श्री राधा दामोदर देव। तो जो रसिकानंद थे, ये भगवान कृष्ण के लीला में एक मंजरी थे। तो मंजरी का नाम कभी बताया नहीं गया, पर ये पता था कि ये मंजरी थे। और ये शिष्य थे श्यामानंद प्रभु के, और श्यामानंद प्रभु किसके शिष्य हैं? हृदय चैतन्य गोस्वामी के। तो ये जितने भी ये महान लोग थे, ये बहुत ही उन्नत वैष्णव थे। तो हम थोड़ा-सा श्यामानंद प्रभु के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि मतलब एक अच्छे गुरु से ही एक अच्छा शिष्य हो सकता है। तो जो श्यामानंद प्रभु थे, इनका बचपन का नाम था दुखी, दुखिया नाम था इनका। ठीक है? ये भी उत्कल प्रदेश में पैदा हुए थे। ये बहादुरगढ़ के पास, जो कि उत्कल प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम था श्री कृष्ण मंडल था, और माता का नाम दुरिया था, श्री दुरिया। तो ये बचपन से ही बहुत मतलब शांत स्वभाव के थे, और अधिकतर भगवान की कथाओं में ही डूबे रहते थे। जहाँ कहीं भी इनको कथा मिलती थी, ये वहाँ बैठ जाते थे। जबकि बच्चों की जो उम्र खेलने की होती है, उस टाइम पे ये लोगों की कथाओं में बैठते थे, लोगों से कथा सुनते थे। तो धीरे-धीरे इनके जो पिता थे, वो भी उन्नत वैष्णव थे, तो उनको ये पता चल गया था कि ये बच्चा मतलब आध्यात्मिक है, और तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं दीक्षा दिलवा देता हूँ। कोई मंत्र दीक्षा दिलवा देंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि ये थोड़ा सही हो जाए। तो इन्होंने बोला, वो बच्चे को पूछा कि मैं तुम्हारी दीक्षा करवा देता हूँ किसी वैष्णव सन्यासी से। तो बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे जो गुरु हैं ऑलरेडी पहले से हैं, और उनका नाम जो है हृदय चैतन्य है, और मुझे उन्हीं से दीक्षा लेना है, और वो अंबिका कालना में रहते हैं। अंबिका कालना उड़ीसा के साढ़े 70 कुछ दूरी पे है। तो जो हृदय चैतन्य थे, वो गुरु थे श्री गौरीदासा पंडित। इनके जो गुरु थे, हृदय चैतन्य के गुरु थे श्री गौरीदासा पंडित थे। और ये नित्य पार्षद थे गौर नित्यानंद के, मतलब ये उस टाइम से थे गौरीदासा पंडित। उनकी लीलाओं में इनका भी योगदान होता था। तो उनके पिता ने बोला कि ठीक है, तुम तो छोटे हो, तुम उन्होंने बोला मैं अकेले जाऊँगा। तो इनके पिता ने बोला कि तुम तो इतने छोटे हो, तुम कैसे जाओगे? तो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे तीर्थ स्थान है, और वहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि लेकिन तुम तो दुखिया, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे जाओगे?
उन्होंने बोला कि वहाँ पे लोग तीर्थ है, वहाँ पे लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, मैं उन्हीं के साथ चला जाऊँगा, आप चिंता ना करिए। तो वो उनके साथ निकल लेते हैं और जब ये अंबिका कालना पहुँचते हैं, तो जो हृदय चैतन्य गोस्वामी थे, उनको कुटिया के सामने ये सुबह-सुबह पहुँच जाते हैं और वहीं पे खड़े रहते हैं, बिना किसी से कुछ बोले। तो फिर जो हृदय चैतन्य थे गोस्वामी को पता चलता है कि कोई बालक है बहुत सुबह मतलब प्रातः काल ही आ गया था और वहां पे खड़ा हुआ है। तो फिर वो बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए? तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम जो है दुखिया है और मैं इस जगह से आया हूँ और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो वो जो हृदय चैतन्य है वो गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम आज से दुखी नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम आज से कृष्णदास रहेगा। तो इस प्रकार इनको एक नया नाम मिला जो कि दुखी कृष्णदास हो गया। तो उस टाइम पे भी इनको पुराना नाम और नया नाम जो इनको मिला था, ये इनके साथ ही रहा। तो कुछ कालांतर बीतने पे 10 साल, 15 साल उसके बाद जो हृदय चैतन्य दास थे, गोस्वामी इन्होंने बोला कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ पे 6 गोस्वामी में से उस टाइम पे शीला जीव गोस्वामी ही बचे हुए थे, बाकी सारे गोस्वामी भगवान के धाम जा चुके थे। तो इन्होंने बोला कि तुम उनके साथ रह के उनके सानिध्य में वहाँ पे जाओ, भक्ति करो और शास्त्रों का अध्ययन करो। अपने गुरु का आदेश पाकर फिर जो दुखी कृष्णदास थे ये वहां से निकल जाते हैं और ढूंढते हुए वृंदावन में आते हैं और फिर जीव गोस्वामी से मिलते हैं और जीव गोस्वामी से बताते हैं कि मुझे गुरु का आदेश है कि मैं आपके सानिध्य में रह के भक्ति करूं और आपकी सेवा करूं और भगवान की भी सेवा करूं। तो फिर ये जीव गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन में जीव गोस्वामी के कार्य जो वो बताते थे उनके आदेशों का पालन करते हुए वहां पे फिर ये रहने लगे और जीव गोस्वामी से उनके जो टीका जीव गोस्वामी ने बहुत सारी टीकाएँ लिखी थी, जैसे सत्संदर्भ है और भी चीज़ें हैं, तो वो उनका रोज़ सुबह उनका अध्ययन करते थे। तो एक बार फिर इन्होंने जीव गोस्वामी से बोला कि मुझे आप कुछ सेवा दीजिए क्योंकि जीव गोस्वामी ही पूरी सेवाएँ करते थे। तो इन्होंने बोला कि मुझे भी आप भगवान की सेवा में लगाइए और मुझे कुछ सेवा दीजिए और आप जो बताएँगे मैं वही करूँगा। तो जी गोस्वामी ने उनको बोला कि सेवा कुंज जो है, जो राधा कृष्ण का जो रास लीला मंडली है, उसमें झाड़ू लगाने का काम उनको दिया था। तो वो बहुत प्यार से उस काम को उन्होंने लिया और सुबह-शाम वहाँ पे झाड़ू लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने सोचा कि हम इनको अपना स्पेशल दर्शन देते हैं और फिर इन पे कृपा करते हैं। तो एक दिन सुबह-सुबह जब ये झाड़ू लगा रहे थे, तो इनको एक बहुत ही सुंदर नुपुर दिव्य नुपुर जिसको बोलेंगे, एक नुपुर इनको दिखाई दिया जो कि इस धरातल का नहीं लग रहा था, वो बहुत ही यूनिक था। मंडली और जो रत्नों और इनसे जड़ा हुआ वो नुपुर था। तो इन्होंने उसको देखा और देखने के बाद उसको ये सोचा कि ये जिसका भी होगा ना वो आएगा तो मैं उसको दे दूँगा। और फिर उसके बाद फिर जब राधा रानी रात को जब रासलीला और विहार खत्म हो गया तो राधा रानी ने देखा कि उनके जो पायल है ना उनमें नुपुर नहीं है, एक नुपुर गायब है। और वो नुपुर जो था वो रत्नों से भरा हुआ था तो वो नुपुर बहुत ही सुंदर था। तो फिर उन्होंने ललिता देवी से बोला कि आप एक काम करो जाओ देख के आओ उस सेवा कुंज में कि वहाँ पे मेरा नुपुर तो नहीं गिरा हुआ है। तो फिर जो विशाखा देवी हैं वो जब देखने आई तो फिर उस समय जो दुखी कृष्णदास थे वो वहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे। तो फिर विशाखा देवी ने पूछा कि ओ ब्राह्मण आपने कोई नुपुर देखा क्या? तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये आपका नुपुर गिरा हुआ है? तो उन्होंने बोला नहीं ये नुपुर मेरा नहीं है। ये हमारी महारानी का है, वो वृंदावन में ही रहती हैं और वो इधर से गुज़र रही थी यहाँ से जा रही थी, फूल तोड़ने आई थी तो उनका नुपुर गिर गया था। तो जो भक्त होता है वो भगवान की उपस्थिति को पहचान जाता है। तो ये थोड़ी देर कुछ मनन करते रहे उसके बाद बोला कि नहीं है, मैं आपको नहीं दूँगा, जिसका है वो आएगा मैं उसको दूँगा। तो उसके बाद फिर विशाखा देवी बहुत देर तक बोलती रही लेकिन उन्होंने दिया नहीं, फिर वो वापस चली गईं। फिर विशाखा देवी आती हैं तो राधा रानी पूछती है कि आप नुपुर ले आए? तो उन्होंने बोलते हैं नहीं, वो जो ब्राह्मण है वो बहुत ढीठ है, वो दे नहीं रहा है, वो बोले जिसका नुपुर है मैं उसी को दूँगा। फिर राधा रानी फिर अगले दिन सुबह आती हैं, तो वो एक
वट का वृक्ष होता है उसके नीचे खड़ी हो जाती है। फिर विशाखा देवी आती हैं, तो वो उस समय झाड़ू ही लगा रहे होते हैं, तो दुखी कृष्णदास को देख के विशाखा देवी बोलती हैं कि जो हमारी राजकुमारी है वो आ गई हैं, आप चल के उनको दे दो। तो जहाँ पे राधा रानी खड़ी होती हैं वहीं पे थोड़ी दूर पे ही राधा कुंड होता है। तो ये जब जाते हैं तो उनको देख के वो एकदम मोहित हो जाते हैं कि मतलब स्वयं वो पहचान जाते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी है। तो वहीं पे वो दंडवत प्रणाम होके और प्रार्थना करने लगते हैं और रोने लगते हैं वहाँ पे। तो फिर राधा रानी उनको बोलती हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और अब फिर वो क्या करते हैं वहाँ से जाते हैं राधा कुंड पे, वहाँ से कुछ जल ले आते हैं और राधा रानी के वहाँ पे वो जल को गिरा के उनसे प्रार्थना करते हैं, अच्छे से उनकी स्तुति करते हैं। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। फिर राधा रानी अपना मस्तक जो है उनके सर पे लगाती हैं और जो नुपुर होता है वो नुपुर उनके नाक के पास लगाती हैं। तो उससे एक तिलक का आकृति बन जाता है उनके अ, मस्तक पे। तो उसके बाद राधा रानी बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज से तुम्हारे जितने भी दुःख हैं वो सारा कुछ दूर हो जाएगा और आज से तुम सुखी कृष्णदास बोले जाओगे। तो उसके बाद वो वहीं पे राधा रानी और विशाखा देवी सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फिर इनको लगता है कि इन्होंने कोई सपना देखा हुआ है। फिर ये थोड़ी देर वहीं पे खड़े रहते हैं, उनको लगता है कि हो ना हो मैंने ज़रूर कोई सपना देखा था। तो फिर जब ये वापस आते हैं वापस जीव गोस्वामी के पास, तो जीव गोस्वामी इनके ललाट पे जब अलग-सा तिलक देखते हैं और एक प्रकाशित इनके नाक के पास जो इनका सिंबल देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये नया तिलक क्या तरीका है, ये आप कहाँ से मिला? ये आपने कैसे लगाया? फिर जब ये देखते हैं तो फिर इनको याद आता है कि जो इन्होंने देखा था वो कोई सपना नहीं है। तो फिर उसके बाद वो सारी उनको स्टोरी बताते हैं जीव गोस्वामी को कि क्या-क्या चीज़ हुआ था और कैसे राधा रानी को उनको दर्शन हुए थे और कैसे उन्होंने दर्शन दिया उनको और एक नया नाम दिया। तो जीव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि ठीक है, आज से आप अ, श्यामानंद के नाम से जाने जाओगे, लेकिन ये चीज़ें आप किसी को बताना नहीं। तो ये स्टोरी थी श्यामानंद प्रभु की, बहुत सुंदर स्टोरी थी। तो उनकी गुरु परंपरा उनके शिष्य परंपरा में ही राधा दामोदर देव होते हैं, जो कि जब मिलते हैं तो ये ठाकुर महाराज से, तो राधा दामोदर देव उनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो वो तत्ववादी रहते हैं मध्वाचार्य संप्रदाय के। तो ये उनके साथ बहुत वार्तालाप करते हैं, उनके साथ कुछ टाइम तक रुके होते हैं। तो जो उनका तत्ववादी सिद्धांत था, ये उस सिद्धांत को छोड़ के इन्होंने गौड़ी वैष्णव जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको बताना शुरू करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जो गुरु महाराज थे, ये फिर वहाँ पे उनके साथ रहते हैं। तो जो इनके मन में तत्ववादी सिद्धांत को लेके सारी चीज़ें थी, वो धीरे-धीरे मिट जाती हैं और फिर ये पूरा गौड़ी वैष्णव फ़िलॉसफ़ी जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताई गई है, फिर ये उसके अनुसार ही सारा चीज़ें सीखने लगते हैं, वहाँ पे रह के। और फिर इनका जो जैसे जो मध्वाचार्य संप्रदाय में है तत्ववादी, उनके अंदर जो प्रेम और माधुर्य होता है ना, वो नहीं होता है। जो माधुर्य और प्रेम है, वो माधवेंद्रपुरी से और जो चैतन्य महाप्रभु से, उनसे शुरुआत होती है। तो जब ये बलदेव विद्याभूषण जी सुनते हैं वहाँ पे, तो उनके मन में जो हृदय में आधार होता है, प्रेम का आगार जो भगवान के प्रति, वो वहाँ पे शुरुआत हो जाती है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा फ़ॉलो करने लगते हैं और जो वहाँ पे राधा दामोदर जी होते हैं, वो फिर जो जीव गोस्वामी का सत संदर्भ है, वो उसकी उनको वहाँ पे शिक्षा देते हैं और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे शिक्षा लेने लगते हैं। और बहुत ही जल्दी ये गौड़ी वैष्णव फ़िलॉसफ़ी जो है, उसमें ये बहुत ही सिद्ध हो जाते हैं और फिर ये उसका प्रचार करने लगते हैं। ये फिर ये तत्ववादी सिद्धांत को छोड़ देते हैं। तो फिर वहाँ से निकलते हैं ये जब उड़ीसा से इनका शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ पे उनको सलाह देते हैं जो राधा दामोदर देव जी होते हैं कि आप वृंदावन जाओ और वहाँ पे आप गौड़ी वैष्णव फ़िलॉसफ़ी का वहाँ पे जाके अध्ययन करो, जो कि गोस्वामी ने वहाँ पे रखे हुए हैं वृंदावन में। फिर वहाँ से निकलते हैं और घूमते-घूमते वृंदावन पहुँचते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए। और फिर ये मिलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से। आप लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जानते होंगे, क्योंकि हम सुबह-सुबह जब मंगल आरती करते हैं, तो उसके जो रचयिता हैं संसार दावानल, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही हैं। और ये वृंदावन में उस समय अक्षय गोस्वामी के बाद जो भक्तों के जो
मणि बोला जाता है कि रत्न जो बोले जाते हैं, उस समय इनको बोला जाता था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, क्योंकि उस समय ये भी विख्यात थे और वृंदावन में ही रहते थे। तो ये जाते हैं विद्याभूषण और वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से मिलते हैं। तो वहाँ पे जब ये रहते हैं तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे शिष्य को पाकर। ये वहाँ पे जाके फिर ये जो 6 गोस्वामी स्पेशली जो जीव गोस्वामी की टीकाएँ थी, उनका अध्ययन करने लगते हैं इनके निरीक्षण में श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निरीक्षण में। तो यहाँ पे इनको अचिंत्य भेदाभेद की शिक्षा मिलती है और ये पूरी तरीके से जो गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी है, ये पूरा उसको हाँ दृढ़ सब करते हैं। चलिए हेलो, सईफुल जी आवाज़ आ रही थी। यस प्रभु जी, कंटिन्यू। आवाज आ रही, क्लियर है। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी है, उसको पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं वहाँ पे और ये उसकी शिक्षा देने लगते हैं। तो उसी समय एक घटना होती है जो भक्तों की वैल्यू को बढ़ाती है। तो उसी समय जो जयपुर के राजा थे राजा का नाम शायद मान सिंह था ऐसा, तो वो भी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। तो उनके पास से रामानंदी स्कॉलर जो होते हैं श्री संप्रदाय के, तो वो आते हैं और राजा से कंप्लेन करते हैं क्योंकि उस समय जो जयपुर में सारी डिटीज थी, जो भगवान के विग्रह थे, उन पे गौड़ी वैष्णव जो पंडित थे और जो वहाँ पे वैष्णव थे, वो उनकी सेवा करते थे। तो वहाँ पे एक रामानंदी स्कॉलर आते हैं, एक श्री संप्रदाय के ब्राह्मण आते हैं और वो बोलते हैं कि जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के पास आपने सारे अधिकार दे रखे हैं जो भगवान की पूजा करने के लिए, वो सारे अधिकार ले लिए जाए, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा वेदांत सूत्र नहीं है जिसके अकॉर्डिंग ये कोई सेवा कर सके। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये क्वालिफाइड नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, क्योंकि इनके पास अभी तक कुछ भी नहीं है कोई वेदांत सूत्र, कोई भाष्य नहीं है जिसको ये पढ़ सके वहाँ पे। और साथ ही इन्होंने बोला कि श्रीमती राधा रानी जो श्री गौर गोपीनाथ के साथ जो राधा रानी की पूजा होती है, उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। और वो स्कॉलर थे, इस वजह से उन्होंने राजा के सामने अपनी सारी चीजें रख दी। तो यद्यपि जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, उनमें हर संप्रदाय का अपना एक वेदांत सूत्र होता है। वेदांत सूत्र एक तरीके से जो रूल्स होते हैं, जैसे हमारे भारत का संविधान होता है, वैसे उनका एक अपना संविधान होता है और वो होना ज़रूरी होता है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग है कहें तो। जैसे श्री संप्रदाय में होता है, उनके जो भाष्य है वेदांत सूत्र, उसका नाम श्री भाष्य है। ऐसे ही रुद्र संप्रदाय का सर्वजन भाष्य है और कुमार संप्रदाय का पारिजात सौरभ भाष्य है, जो कि निम्बार्काचार्य ने लिखा था। ऐसे ही जो ब्रह्म माधव संप्रदाय है, जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय था, तो वो चैतन्य महाप्रभु और जो माधवेंद्रपुरी थे, इन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को ही एज वेदांत सूत्र स्वीकार किया था, क्योंकि वो स्वयं व्यास देव जी के द्वारा लिखा हुआ था। इसलिए उन्होंने अलग से कुछ भी लिखने के लिए या कोई टीका लिखने के लिए उन्होंने कभी किसी को प्रेरित नहीं किया। तो ऐसा जब राजा के सामने इन्होंने रखा, तो फिर राजा ने हालांकि वो एक दीक्षित भक्त थे, लेकिन इन लोगों के शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो कुछ बोल नहीं सकते थे। फिर एक चिट्ठी भिजवाया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के पास कि यदि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में अगर कोई वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है, तो कृपया जल्दी जल्दी उसको यहाँ पे आप भिजवाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और उसके साथ ही उन्होंने जो राधा रानी की सेवा थी और राधा रानी की पूजा थी भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको बंद करवा दिया। और जो गौड़ी वैष्णव ब्राह्मण और पुजारी लोगों के पास जो भगवान की सेवा करने का अधिकार था, उसको उस टाइम के लिए स्थगित कर दिया। और उसका अधिकार अभी जो वहाँ पे रामानंद जो श्री संप्रदाय के लोग थे, उनको उस टाइम के लिए दे दिया, जब तक कि वो चीजें क्लियर नहीं हो जाते। तो जब ये समाचार जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पता चला, तो वो उस समय बहुत एजेड हो चुके थे, उनके एज बहुत ज्यादा हो चुका था। तो इस प्रकार उन्होंने वो जाने में अक्षम थे। तो उन्होंने फिर बलदेव विद्याभूषण बलदेव जी को बोला था। तो अगर आप लोगों को याद होगा, तो एक ऐसी घटना भी हुई थी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को भेजा गया था
भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जब अस्वस्थ थे तो उन्होंने भी ऐसे ही ब्राह्मणों ने बंगाल में ही एक ब्राह्मणों के ऊपर सेमिनार रखा था या कुछ सम्मेलन रखा था, जिनमें कि उनका कहना था कि जो वैष्णव लोग हैं वो ब्राह्मणों के ऊपर बहुत आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण ऐसे हैं वैसे हैं। तो उन्होंने उनको भी इस चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक अ, चिट्ठी भेजी थी अ, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के पास। तो उस समय वो अस्वस्थ थे तो उन्होंने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को भेजा था। तो ऐसे ही उन्होंने भी जाके सारा कुछ वहाँ पे प्रूफ किया था कि कैसे वैष्णव सिद्धांत ब्राह्मणत्व से ऊपर है। तो हालांकि उस समय जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जब बलदेव जी को भेजने वाले थे वहां पे, तो वो ऑलरेडी जो भक्ति का जो शास्त्र है और जो भागवतम है उसमें बलदेव जी एकदम पूरा पारंगत थे और वो व्याख्या मतलब बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यातक हो गए थे वहां पे, जो कि भगवान की व्याख्या करते थे और शास्त्रों के ऊपर बोलते थे वहां पे। तो जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको वहां पे भेजे तो उन्होंने भगवान से आज्ञा ली और वहां के लिए निकल पड़े। और जब राजा के दरबार में वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही मतलब कड़ाई से जितने भी शास्त्र थे उसके अकॉर्डिंग वहां पे उन्होंने अपनी बात को रखा। तो वहां पे जितने भी फॉलोअर थे रामानुजाचार्य के, हालांकि वो कभी उनकी बात का खंडन नहीं कर पाए, लेकिन वो एक चीज पे अटक जाते थे कि आपके पास कोई भाष्य नहीं है, आपके पास कोई वेदांत सूत्र नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि जो महाप्रभु थे उन्होंने व्यास देव जी के द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवतम है उसी को एज ए वेदांत सूत्र स्वीकार किया है। इस वजह से हमें किसी और वेदांत सूत्र को लिखने की या किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस चीज को फिर राजा ने भी माना, लेकिन जो ब्राह्मण थे वो मानने को तैयार नहीं हुए क्योंकि इनके पास कोई रिटन में या कोई लिखित ऐसा प्रमाण नहीं था। तो उन्होंने उनसे कुछ समय मांगा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बहुत जल्द ही वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिख के आपको फिर आपको प्रस्तुत करूंगा। फिर ये वहां से बहुत ही दुखी मन से जाते हैं श्री गोविंद देव जी के मंदिर में, जो कि राजस्थान में है, जयपुर में। और वहां पे भगवान को प्रणाम करने के बाद ये अपनी चीजें वहां पे रखते हैं और भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझ पे कृपा करो कि यहाँ पे हम आपकी सेवा कर रहे हैं और आपकी सेवा से वंचित किया जा रहा है। तो भगवान ने उनको स्वप्न में उनको दर्शन दिया। उन्होंने बोला कि मेरी आज्ञा से आप एक वेदांत सूत्र लिखना शुरू करो और इस पे मेरी कृपा से ये अकाट्य होगा, इसको कोई भी काट नहीं सकता है, इसमें जो भी चीजें लिखी जाएंगी। तो इन्होंने कुछ टाइम में शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने एक ऐसा कमेंट्री तैयार किया, एक टीका ऐसा लिखा वेदांत सूत्र के ऊपर, जिसको इन्होंने नाम दिया गोविंद भाष्य, क्योंकि गोविंद देव जी की आज्ञा से ही इनको ये प्रेरणा मिली थी ये टीका लिखने के लिए। तो इन्होंने उसका नाम गोविंद भाष्य दिया। और इसका जो मंगलाचरण है इनमें शुरुआत में इन्होंने लिखा हुआ है ये कि मैं उन भगवान गोविंद देव जी को प्रणाम करता हूँ जो कि श्रीमती राधा रानी के नित्य संगी हैं और जिन्होंने मुझे स्वप्न में आदेश देकर और मुझे ये विद्याभूषण की पदवी प्रदान की है। और इस जब इस जब इस वेदांत सूत्र को लेके ये रामानंदी स्कॉलर के पास जाते हैं, जब वो राज्य में राजा के पास, तो वहां पे जब ये पढ़ के सुनाते हैं और सारी चीजें, तो वहां पे किसी को भी बोलने के लिए कोई चीज नहीं होता है। तो मतलब सबने वहां पे पराजय स्वीकार कर ली होती है। ये देख के जो राजा होते हैं वो भी बहुत एकदम आनंदमयी हो जाते हैं। और फिर उसी राजा के सामने सारे विद्वानों ने इनको फिर इनको विद्याभूषण की पदवी प्रदान की। तब से इनका नाम बलदेव विद्याभूषण हो गया। इस तरीके से इन्होंने मंगलाचरण में इस चीज को बाद में ऐड किया था। तो ये जो हुआ था ये जयपुर सिटी में हुआ था। तो इस प्रकार इन्होंने फिर वहां पे अपना प्रूफ किया था कि वैष्णव सिद्धांत ही सर्वोपरि है। तो बाद में जो रामानंदी स्कॉलर थे उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की थी और फिर इन्होंने बोला कि आप हमें ना दीक्षा दीजिए, आप हमें अपना शिष्य बनाइए और हमें एज अ गुरु एज अ शिष्य स्वीकार करिए, हमारे गुरु बन जाइए। लेकिन जो बलदेव विद्याभूषण थे इन्होंने वहां पे उस चीज को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रामानंदी जो ब्राह्मण थे ये भी रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही आते हैं, जो कि इन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी ने बोला कि आप जो हो वो भी 4 संप्रदाय के अंदर ही आते हो और आपको अपने संप्रदाय में स्वीकार करना मतलब
रामानुजाचार्य संप्रदाय और जितने भी वैष्णव हैं उनके प्रति अपराध करना होगा, क्योंकि आपका जो आप भी अनुयायी हो दास भक्ति के, क्योंकि आप भी भगवान की एज ए सेवा करते हो दास भाव से, और हम भी दास भाव से ही सेवा करते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने क्या बोलते हैं अपने परंपरा में स्वीकार करना अपराध हो जाएगा। फिर ये वापस जब बलदेव विद्यापति से जब वृंदावन वापस आते हैं, तो ये सारी चीजें चक्रवर्ती ठाकुर जी को बताते हैं, और फिर यहाँ पे फिर उनको बताते हैं कि उनको विद्याभूषण की पदवी मिली होती है। फिर बलदेव विद्याभूषण जी इनको आशीर्वाद देते हैं कि आप अब जो जितने भी गोस्वामी लोग हैं उनकी जो भी काव्य, उनकी जो भी ग्रंथ है उनके ऊपर आप टीका लिखो। तो चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की आज्ञा से ये जो जीव गोस्वामी की जो टीका है सत संदर्भ, उसके ऊपर ये वहाँ पे टीका लिखते हैं। और इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, हम आपको बताते हैं। इन्होंने कई सारे शास्त्र लिखे हैं, गोविंद भाष्य, सिद्धांत रत्नम, वेदांत समयंत्र, प्रेम्य रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो आज इनका तिरोभाव दिवस है, तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं। हम और एक और भी है, श्रीमती गंगा गोस्वामिनी माता का अपहरण डे है। ये पहली गोस्वामिनी थी जिनको क्या है जब गुरु स्वीकार किया गया था। जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हम वहाँ पे एक कुंड है जिसको कि एक मिनट, श्वेत गंगा, सॉरी मैं नाम भूल गया था। तो श्वेत गंगा कुंड है जिसकी मान्यता है कि इसमें जो भी स्नान करता है वो गंगा नदी में स्नान करने के बराबर होता है। तो जो ये गोस्वामिनी श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी थी, ये राजशाही एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि अभी बांग्लादेश में है। उसमें नरेश नारायण नाम के जो राजा थे उनकी पुत्री थी, और ये बचपन से ही भक्ति भावना से संपन्न थी। जब ये छोटे तब ये बालिका ही थी तो ये भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, भगवान की सेवा करती थी, और भगवान के जो शास्त्र हैं उनका ये अध्ययन किया करती थी। ये बहुत जल्द ही व्याकरण, काव्य और जो भी शास्त्र हैं उनमें पूरी तरह से निपुण हो गई थी। जब ये बड़ी हुई तो ये राजकुमारी थी, और ये इतनी मतलब खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि लोग इन पे मोहित होते थे। तो जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनके लिए रिश्ते आने लगे। तो इन्होंने अपने माता पिता से बोला कि मैं किसी भी जो मोर्टल मैन है, जो कि भौतिकवादी है या भौतिक इंसान है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेरे पति हैं वो मदन गोपाल हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और वही सब कुछ मेरे हैं। तो जब ये बात इनके माता पिता को पता चली तो ये बहुत दुखी हुए, और कुछ टाइम के बाद ये इन दोनों लोगों ने शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद कुछ समय तक इन्होंने अपने राजपाट को संभाला, और फिर अपने एक रिश्तेदार को अपना राजपाट संभाल दे के, और फिर ये तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तो ये एक सच्चे गुरु की तलाश में इधर-उधर जाती रहती थी, और ये जितनी भी तीर्थ यात्राएँ थी, उन पे ये जाती रहती थी। तो लेकिन इनके मन में कहीं पे भी शांति नहीं मिलती थी, किसी भी गुरु से मिलती थी लेकिन वहाँ पे सैटिस्फाई नहीं होती थी, इनको लगता नहीं था कि ये हमारे गुरु बनने लायक है। फिर ये पुरी में आई, फिर ये जब जगन्नाथपुरी में आई तो कुछ टाइम पे वहाँ पे बिताया। तो इनको थोड़ा-सा भक्ति में इनको थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, इनको इंस्पायर हुई, ये इनको लगा कि हाँ, मैं अब जल्दी ही अपने गुरु को पा सकती हूँ। फिर इनको एक सन्यासी से पता चला कि अगर ये वृंदावन में जाएँगे तो शायद इनके गुरु की तलाश पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो भी वैष्णव जितने भी वैष्णव संत थे महान-महान, वो सारे वृंदावन में रहते थे उस समय। तो फिर ये वहाँ से होते हुए फिर ये 1-2 महीने में धीरे-धीरे करते हुए ये फिर वापस वृंदावन में आई, और वृंदावन में आई तो ये हरिदास पंडित जी से मिली। तो हरिदास पंडित जो थे वो गौर निताय के ही उपासक थे, और ये अनंत आचार्य के शिष्य थे, और ये इस समय वहाँ पे एकांत भक्ति किया करते थे।
वहाँ पे और भगवान की कथा करते थे और वहाँ पे भजन किया करते थे। तो ये जो राजकुमारी थी ये वहाँ पे थोड़ी दूर पे वहाँ पे एक कुटिया बना के रहने लगी और फिर ये हरिदास पंडित के पास जाके और उनसे प्रार्थना करती है कि आप मुझे एज ए शिष्य आप स्वीकार कर लीजिए और आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे भक्ति की शिक्षा दीजिए। तो ये जब भी घूम रही थी जो इनका पहनावा था वो एक राजकुमारी की तरह ही था। हालाँकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था लेकिन फिर भी ये इनका जो शरीर पे था वो पहनावा इनका राजकुमारी जैसा था। तो हरिदास पंडित ने बोला कि जो आपका अभी करंट में है, जो आप जैसे अभी रह रही हो, एक राजकुमारी के लिए जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, उनको बिना त्यागे वृंदावन में भजन का अभ्यास वो नहीं कर सकती हैं। तो अच्छा होगा कि आप वापस अपने घर जाइए और वहाँ पे भजन करिए। तो हालाँकि राजकुमारी समझ गई थी कि इनके जो पोशाक थी, इनके जो पहनावा था, उसको देख के हरदास पंडित ने ऐसा बोला है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और फिर वापस ये अपनी कुटिया में आ गई और वहीं पे ये डेली जो भी साधना थी इनकी वो करने लगी। धीरे-धीरे उस साधना से इनका जो इनके भौतिक चीज़ों के प्रति जो इनका पहनावा था वो धीरे-धीरे उससे इनको परहेज होने लगा और इन्होंने वो सारा कुछ त्याग दिया और नॉर्मल जो एक सन्यासी का जैसा कपड़ा होता है वैसा इन्होंने पहन लिया। तो एक दिन जो हरिदास पंडित थे वो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहती हो कि आपको दिव्य कृपा मिले भगवान की, तो आपके अंदर जो भी गर्व है या अभिमान है या आपको जो डिग्निटी है या जो आपको जो फेम है, जो आपकी यश है, उन सब चीज़ों को जो डर है, उन सब चीज़ों को आप त्याग दो, भगवान के शरणागत हो जाओ और आप लोगों से भिक्षा माँग के अपना जीवन यापन करो, जो जिसको मधुकरी बोलते हैं। तो फिर ये उनकी बातों मान के फिर ये एक जो फटा-पुराना कपड़ा होता था, ये किसी से माँग लेती थी और फिर उस कपड़े को ये पहनने लगी और ये रोज़ मधुकरी करने जाती थी। तो इन्होंने वैसे तो फटा-पुराना पहना था लेकिन इनके अंदर जो था इतना तेज़ था कि इनको देख के कोई भी ये नहीं कहता था कि ये कोई नॉर्मल महिला है। इनको यही लगता था कि ये बहुत ही तेजस्विनी है और ये कहीं दूर से आई हुई है। तो धीरे-धीरे इन्होंने अपने आप को उसी चीज़ में तपा दिया पूरी तरीके से और ये एक तरीके से संत की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हालाँकि ये बहुत अपना दुर्बल हो गए थे क्योंकि इनको खाने को पूरा नहीं मिलता था, जो मधुकरी मिल जाता था वही ये करते थे। लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये इनका डेली का इनका जो रूटीन था, जो शेड्यूल था, ये जो सुबह-सुबह यमुना में स्नान करने जाती थी। मंदिर का जो पूरा चारदीवारी और सारी चीज़ें होती हैं, मंदिर का आँगन होता है, उन सब चीज़ों को साफ करती थी। ये परिक्रमा करती थी, आरती अटेंड करती थी और जहाँ कहीं पे भी धार्मिक चर्चा होती थी, वहाँ पे ये उसको सुनती थी। तो धीरे-धीरे जब हरिदास पंडित ने देखा कि ये अ, जो हरदास पंडित ने सारी चीज़ों को बताया था, जो भी फ़ॉलो करने के लिए बताया था, उसको पूरी बारीकी से जब उन्होंने देखा कि ये पालन कर रही है उस चीज़ का, तो वो उनके प्रति करुणा से भर गए और इन्होंने बोला कि अब आप मुझसे दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। तो इस प्रकार जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, तारीख थी, उस दिन पे इनको है हरदास पंडित ने इनको दीक्षा दी और इनको एज़ अ शिष्य स्वीकार कर लिया। और ये फिर हरदास पंडित के सानिध्य में और उनके इंस्ट्रक्शंस पे सारा कुछ अपना भजन कीर्तन और जितना भी पालन करना था, जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, वो सारा कुछ पालन करने लगी और धीरे-धीरे इनको हरिदास पंडित जो गोस्वामी शास्त्र होते हैं, जो गोस्वामी के सिद्धांत होते हैं, उनकी शिक्षा देने लगे। धीरे-धीरे ये उन सब चीज़ों में पूरे तरीके से परिचित हो गई और फिर ये बहुत ही व्याख्यान देने लगी वहाँ पे, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। अ, एक दिन जो हरिदास पंडित की एक और शिष्या थी जिनका नाम थी लक्ष्मी प्रिया था। वो भी हरिदास पंडित की तरह हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम जप करती थी प्रतिदिन। वो वृंदावन में वापस रहने के लिए आई, तो उनका साथ इनको मिला और ये दोनों लोग राधा कुंड पे एक साथ ही रहने लगी और भक्ति का अभ्यास करने लगी। और धीरे-धीरे इन्होंने भक्ति के सारे शास्त्रों को समझ लिया। तो हरिदास पंडित ने इनको वापस भेजा कि आप वापस
पुरी जाओ, जगन्नाथपुरी, और वहां पे महाप्रभु के जो भी शिक्षाएं हैं उनको आप लोगों में उसको फैलाओ। क्योंकि उस समय पुरी में जितने भी महाप्रभु के सानिध्य में और जो महाप्रभु के साथ थे वो सारे लोग जा चुके थे भगवान के धाम को, तो वहां पे अभी कोई था नहीं। तो ये पूरी वापस गई और वहां पे इन्होंने सार्वभौम जो पंडित थे उनके पुराने घर को इन्होंने ढूंढा और वहीं पे एक कुटिया बना के रहने लगी। तो और वहां पे ये रोज श्रीमद् भागवतम की कथा करती थी और लोग आके सुनते थे। और ये बहुत ही बहुत ही निपुण कथावाचक हो गई थी वहां पे, और धीरे धीरे इनकी ख्याति फैलने लगी थी। तो जो उस समय राजा थे, मुकुंद देव नाम था उनको, पुरी के राजा थे। उन्होंने एक दिन इनका नाम बचपन का सची देवी था। तो सची देवी का इन्होंने जब श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी तो वो बहुत इम्प्रेस हुए, वो बहुत ही प्रसन्न हुए और वो इनके पास आए और इनको बोले कि मैं आपको थोड़ी जमीन देना चाहता हूँ। तो यहाँ उन्होंने मना कर दिया, लेकिन एक रात में राजा को स्वप्न आया और जगन्नाथ जी ने बोला कि इनको श्वेत गंगा के पास इनको थोड़ी सी जमीन दे दो जहाँ पे ये रह सके। तो जब इन्होंने कई बार मना कर दिया, लेकिन बार बार राजा के बोलने पे इन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये जगन्नाथ जी की इच्छा है, ये ऐसा सोच के उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप मुझे दे सकते हैं। तो ये जो श्वेत गंगा है उसी के पास ये कुटिया बना के रहने लगे। तो एक बार मकर संक्रांति आई तो इनके मन में विचार हुआ कि मैं भी एक बार गंगा नदी में स्नान करना चाहती हूँ। लेकिन फिर इनको ध्यान आया कि मेरे गुरु ने मुझे पुरी में रहने के लिए बोला हुआ है, तो अतः मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जाती हूँ। लेकिन भगवान जगन्नाथ है वो भक्त के जो भी भाव होते हैं उसको पहचान जाते हैं। तो जो मकर संक्रांति था उससे एक दिन पहले भगवान ने इनको स्वप्न में बोला कि हे सची देवी, आप जो बगल में आपको जो श्वेत गंगा जो तालाब है या जो उसमें आप स्नान करेंगी तो आपको गंगा नदी के स्नान का ही फल मिलेगा। तो ऐसा सोच के वो सुबह सुबह अभी मध्य रात्रि था, उन्होंने फिर श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए आ गई मकर संक्रांति के दिन। तो जैसे ही इन्होंने एक डुबकी लगाई इनको लगा कि जो गंगा नदी में जो प्रवाह होता है बहुत तेज, उनको वैसा ही कुछ लगने लगा कि ये प्रवाह तो वैसे ही जैसे गंगा नदी में होता है। और फिर इनको बहाते हुए गंगा नदी में इनको बहाते हुए जब ये वापस डुबकी लगा के निकली तो ये देखी कि ये भगवान जगन्नाथ के जो पर्सनल जहाँ पे स्नान घर होता है वहां पे ये निकलती हैं और ये देखती हैं इनके सामने हजारों पुरी के लोग स्नान कर रहे होते हैं, जो कि इनको वहां पे दृश्य होता है जो कि कोलकाता में गंगा नदी में स्नान करते हैं लोग मकर संक्रांति के दिन। और दूसरी साइड जब ये देखती है तो इनको भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं और एक साइड में यहाँ पे पुरी के लोग वहां पे स्नान करते हुए इनको दिखते हैं गंगा नदी पे। जब ऐसा ये दृश्य देखती है फिर वहां पे ये भाव विभोर हो जाती है, भगवान को ये प्रार्थना करती है कि भगवान कितने दयालु हैं, इन्होंने मुझे अपने जो पर्सनल स्नान गृह है जो इनका उसमें भगवान दर्शन के लिए रहा और गंगा नदी को यहाँ पे इन्होंने प्रकट कर दिया और ये देख पा रही थी वहां पे सारे लोग स्नान करते हुए जो कि कोलकाता में स्नान कर रहे थे। तो जब ये वहां पे फिर भगवान के कीर्तन करते वहां पे भगवान का नाम लेने लगे। तो रात में जो वहां पे प्रहरी होते हैं जब उनको आवाज सुनाई देती है कि भगवान के कपाट के अंदर से कुछ आवाज आ रही है, तो जब ये कपाट खो वो राजा को सूचित किया जाता है कि अंदर लगता है कोई चोर घुस आया है। और जब कपाट खोलते हैं तो वहां पे सची देवी दिखती हैं। तो कुछ जो सेवक होते हैं जो पंडा जो होते हैं उनको लगता है कि हो ना हो सची देवी कुछ चुराने आई हैं भगवान के गहने। और कुछ को लगता है कि नहीं मतलब ऐसा तो बहुत अद्भुत है कि एक इतना निपुण कथावाचक भगवान का भक्त भगवान के कपाट के अंदर कुछ चुराने के लिए आया हो। लेकिन सची माता उस समय अपने बाहरी स्थिति से एकदम बेखबर थी और भगवान के ध्यान में ही खोई हुई थी। तो राजा को सूचित कर दिया गया था कि कोई चोर अंदर घुस आया है और इनको पकड़ के और जेल में डाल दिया गया था। उसी रात में जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि मेरे भक्त को तुम लोगों ने जेल में डाल दिया है और मैंने ही उसको अपने स्नान गृह में लाया था, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो गंगा स्नान करे, लेकिन वो अपने गुरु की इच्छा के लिए वो नहीं गई है। इस वजह से मैं उसको अपने स्नान गृह में लाया हूँ और गंगा नदी को भी यहाँ पे लाया हूँ, उसको तुरंत से तुरंत रिहा करो। और जितने भी पंडाज हैं और जितने भी सेवक हैं आप सब लोग उनसे दीक्षा लो और उसे ऐसा गुरु स्वीकार करो।
अदरवाइज मैं तुम लोगों का नाश कर दूंगा। तो इस प्रकार सुन के राजा नींद से उठ जाते हैं और फिर स्नान करके और जेल में जाते हैं और सची माता को वहां पे दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने अपराध के लिए क्षमा करते हैं। जितने सेवक हैं वो भी सची माता से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप क्षमा कर दो, और उन्होंने बताया कि भगवान ने आदेश दिया है कि हम आपसे दीक्षा लें और आपको एज ए गुरु स्वीकार करें, हरे और कृष्ण आप हमें एज ए शिष्य स्वीकार। बस 2 मिनट और है। जी जी और उसके बाद फिर एक शुभ मुहूर्त पे, एक शुभ तिथि पे फिर ये राजा को, जितने पंडाल उन लोगों को दीक्षा देती हैं, और राजा इनसे बोलते हैं कि आप एज ए गुरु दक्षिणा में आप कुछ ले लीजिए। तो वो जितनी मटेरियल चीजें होती हैं, भौतिक चीजें ये लेने से मना कर देती हैं, लेकिन जब तक गुरु को कुछ दिया ना जाए शिष्य का व्रत पूरा नहीं होता है। तो इस वजह से ये महाप्रसाद के 2 पात्र और भगवान जगन्नाथ का कपड़ा और 160 पैसे स्वीकार करती हैं, और आज भी ये चीजें उनके मठ में पहुंचाई जाती हैं। तो ये गंगा माता गोस्वामिनी माता का आज अपीयरेंस डे था, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, ये था। उनके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू बहुत सो अच्छे से मच। बताया आपने। बहुत अच्छे से आपने डिटेल में थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी जी। हरे कृष्ण। तो अब हम बुक रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पानी नहीं पिलाया भैया आज, मम्मी से बोलो पानी नहीं लिया। से कुछ त्रुटि हुई हो अगर, प्लीज मैं की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। अब reading। मैं यहाँ सुनने में लगा हूँ, सुनते समय बातचीत नहीं है ना? नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा आवाज क्या आ रहा है क्या? यस प्रभु, आ रहा है आवाज आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी क्या आवाज आ रहा है? यस यस, क्लियर है। तो नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग 160 नंबर पेज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र ना हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूंकि इस कलिकाल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु
सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, और वो है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया, तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभुत अन्न तथा गाय दान में दी। दान दी गई सारी गाय सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खूर चांदी के पत्रों से मुड़े हुए थे। उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गालों में फूलों का हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गायों का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद, जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी, तो बालक बहुत भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा ना होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गए। उसी समय कंस का एक सेवक, जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेश अनुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसी समय कंस का एक सेवक, जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेश अनुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार में पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी, तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठी। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वो और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि ये बालक मानो विशाल पर्वत हो। वो उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया।
उसके नेत्र गोलोक बाहर निकल गए। वो चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। यह असुर शिवजी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वो पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग शत विक्षत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपियां अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमोदित हुई। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वो गिरकर मर गया। इनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, इनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। वो बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होंगी, प्रभुत संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वहां पर संवेद में गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और बट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदवाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे। जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका, अन्यथा वो मर ही चुका था। अतः वो अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन बार बार याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली, और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खुला, तो अचानक उन्हें एक सेकंड मैं मतलब हो गया। अच्छा, हाँ। इस घटना के बाद हो गया, वो ठीक हो गया। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली से बालक का मुख खुला, तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में
तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी देखे। ये देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाई, कितने विचित्र है ये। वे कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हो या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हो। इससे निर्विशेषवादियों का ये मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। इससे क्या होता है, निर्विशेषवादियों का ये मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, वो झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप में ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 8 विराट रूप का दर्शन। प्रभु जी, मेरा क्या साउंड आ रहा है प्रभु जी? यस प्रभु, क्लियर है। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के वहां जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदु वंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के वहां पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए ही हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ता हूँ। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश
प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका हाँ, पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर में जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन सोचते हैं कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है, मतलब सेकेंडरी। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका गृहस्थ जन सोचते हैं कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार का ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थ के घर में जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्रग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यचकित गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा ये जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्रग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यचकित गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा ये जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वो है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्म विदाम है। इसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। यह
दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रियों तथा वैश्य को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्य को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं उनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र थे है, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान था। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। उन्होंने नंद महाराज को ये भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है। उन्होंने नंद महाराज को ये भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न करवाएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है। गणना के अनुसार देवकी के कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। गणना के अनुसार देवकी के कन्या नहीं होने चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और वे परस्पर बदल लिए गए थे। इस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार कराता हूँ और यदि वो इस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वो पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक को भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तर अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। हरे कृष्ण। तो अभी 9:30 बज गया है, तो अभी हम लोग समाप्त करते हैं। और मेरे पढ़ने में अगर किसी मतलब त्रुटि हुआ या मतलब कुछ मतलब वो हुआ तो मतलब आप लोग हमें
आप लोग मुझे मतलब क्षमा कीजिएगा। और अभी अभी हम लोग बांछा प्रणाम करके आज का कार्यक्रम। कोई त्रुटि नहीं हुई प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद का कृपा है प्रभु जी, हरे आप लोगों का कृपा है प्रभु जी। ओके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनन्तकोटि कोटि वैष्णववृन्द की जय। जय। जय वैष्णव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर ओम नमः। नमस्ते। हरि हरे हरि। हरि बोल।